हेलो चिल्ड्रेन, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर फ्रैक्शन एक्सरसाइज 8.5 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसी में कहता है कि रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। इसमें कौन सा करेक्ट नंबर आएगा, ये सारे में ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो नीचे जो ये खाली बॉक्स है ना, एम्प्टी बॉक्स जो है, इसमें कौन सा नंबर आएगा, ये आप करेक्ट नंबर इसमें लिखिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है फ्रैक्शन क्या, 2/7 है ना, और यहाँ 6 है और ये खाली बॉक्स है, इसमें कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि ये 6 जो है कैसे आया होगा। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी ये 6 बना। तो डिनोमिनेटर में जो 7 लिखा हुआ है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 21, क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है ना। तो इसीलिए जब ये 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गया, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 से, तभी यहाँ 6 आया। तो इसको 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21। 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6। तो ये बन गया, ये पहला कंप्लीट हो गया आपका। आंसर होगा 21। अब ये सेकंड वाला देखते हैं। इसमें दिया हुआ 5/8 और यहाँ 10 दिया हुआ है और नीचे बॉक्स खाली है, इसमें कौन सा नंबर होगा। तो फिर हम लोग जानते हैं कि हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए, है ना। तो ये 5 जो है किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 10 आया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 5 जो है आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी ये 10 बना। तो 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16। ये बॉक्स में आप लिखिएगा 16। तो इसका भी आंसर हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये नंबर 3 वाला। नंबर 3 में 4/5 दिया हुआ है और यहाँ 20 दिया हुआ है और ये बॉक्स खाली है, इसमें कौन सा करेक्ट नंबर होगा। तो इसको देखिए, डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि यहाँ 20 आया, तो उतनी ही नंबर से हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी 20 आया, इसलिए इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ क्या आंसर होगा आपका, 16। बॉक्स में आप 16 लिखिएगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 नंबर वाला है ना, इसका फ्रैक्शन दिया हुआ 45/60। तो ये 45 को किस नंबर से डिवाइड किया गया होगा कि 15 आ गया, उतनी ही वही नंबर से 60 को भी डिवाइड करना होगा। तो 45 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 आएगा, 15 आएगा। 3 1 ज़ा 3,
1 बच गया, 15 में लगा दिया, 3 5 ज़ा 15, 15 आ गया है ना, 15 आ गया। तो 60 को भी 3 से डिवाइड करना होगा, तो 60 लिखेंगे और लिखने के बाद इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20। तो नीचे क्या होगा बॉक्स में 20, ये आंसर होगा आपका 20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये 18/24 है, ये 18/24 है और यहाँ 4 दिया हुआ है, तो यहाँ कौन सा नंबर होगा। तो 4 कब आया होगा, जब 24 को किसी नंबर से डिवाइड किया गया होगा तभी ये 4 आया। तो हम लोग देखते हैं सभी 4 6 ज़ा 24 होता है, यानी ये 24 को किससे डिवाइड किया गया होगा, 24 को 6 से, 24 डिवाइड 6 तब आया होगा 4, है ना। तो 18 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइड 6 क्या आएगा क्वेश्चन 3। तो ऊपर में आंसर होगा, बॉक्स के अंदर लिखाएगा 3। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ होगा आंसर, फिर से हम एक बार लिख देते हैं। यहाँ होगा 21, जैसे समझाया वैसे ही कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा 16, 8 2 ज़ा 16। यहाँ होगा 5 4 ज़ा 20, ऊपर में 4 4 ज़ा 16। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये 45 है और यहाँ 15 है, यानी 3 से दोनों को डिवाइड किया गया होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 20। और यहाँ 18/24 है, तो इस नंबर को 6 से, ये जो नंबर है आपका उसको डिवाइड किया गया होगा, किससे डिवाइड किया गया होगा 6 से, तभी 24 आया क्वोशंट, है ना। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो 4 आ गया यहाँ। तो ऊपर में भी 6 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर आंसर 3 होगा, बॉक्स के अंदर 3 लिखाएगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग 3/5 दिया हुआ है ना। 3/5 जो दिया हुआ है उसी के साथ न्यूमरेटर यहाँ पर दिया हुआ, आपको इसी नंबर से क्या बनाना है, एक न्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। ये आपको क्लू दे दिया है कि 9 है, न्यूमरेटर 9 है, इसमें कह रहा है कि डिनोमिनेटर 30 है, एक हिंट्स दे रहा है आपको। न्यूमरेटर 21 है और डिनोमिनेटर 40 है, तो आपको बनाना इजी हो जाए। तो ये 3/5 से ही बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3/5 को लिखेंगे। 3/5 यहाँ इक्वल टू, ये नंबर 1 वाला बना रहे हैं जिसका न्यूमरेटर 9 है, ठीक है। अब ये 3/5, अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर 9 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, और तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो नीचे हो गया 15, यही आपका आंसर हो गया नंबर 1 का न्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आपको मिल गया 9/15। अब नेक्स्ट, अब ये 2 वाला देखते हैं। ये 2 वाला, 2 में डिनोमिनेटर दिया हुआ 30,
30 दिया हुआ है, तो कहता है कि इससे एक और इक्वल फ्रैक्शन बनाइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए जिसका डिनोमिनेटर 30 हो। अब हम लोग ये वाला कर रहे हैं 2 वाला, तो फिर 3/5 लिखेंगे, यहाँ 3/5 लिखेंगे इक्वल टू 3/5। अब डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर 30 दिया हुआ, तो पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 6 5 ज़ा 30, तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 6 3 ज़ा 18/30। तो ये वाला 2 वाला आपका हो गया कंप्लीट, ये आंसर हो गया, इसी तरह से बनेगा। फिर नेक्स्ट बनाते हैं। अब ये, तो इसमें फिर ये आपका फ्रैक्शन नोट किया जाएगा, है ना, गिवन फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन क्या है, 3/5 इक्वल टू, इसमें क्या बोलता है कि न्यूमरेटर 21 होना चाहिए, न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 21। तो फिर उसी तरह से लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई, अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आ जाए, तो 7 से, तो नीचे भी डिनोमिनेटर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 ज़ा 21, न्यूमरेटर आपका 21 आ गया, और नीचे 7 5 ज़ा 35, यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट लास्ट ये रह गया, वही फ्रैक्शन लिखेंगे पहले 3/5, गिवन फ्रैक्शन 3/5, और इसमें कहता है कि डिनोमिनेटर 40 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 40 होना चाहिए, है ना, 40। तो फिर वैसे ही लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई, अब डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए डिनोमिनेटर, तो 8 से करेंगे, ऊपर में भी 8 से करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8 3 ज़ा 24/40, 8 5 ज़ा 40 होता है। देखिए इस तरह से बन गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 45/60 हैविंग, है ना, इसमें भी वही जो आपने 4 क्वेश्चन नंबर किया ना, उसी तरह का यहाँ भी है, एक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसका ये दिया हुआ फ्रैक्शन 45/60, तो न्यूमरेटर उसका 15 होना चाहिए, दूसरे में कहता है डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए, 3 में कहता है डिनोमिनेटर 240 होना चाहिए, और न्यूमरेटर 135 होना चाहिए। सेम है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये 4 नंबर 1 बना रहे हैं हम लोग, 45/60 पहले लिख लेंगे, 45/60, फिर इसका न्यूमरेटर 15 जब कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 45 है, और न्यूमरेटर कह रहा है क्या, ये 45 दिया हुआ है ना, और न्यूमरेटर कह रहा है 15 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसके लिए डिवाइड करेंगे तभी ना कम नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर तो ज़्यादा आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे। तो अब देखते हैं किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे कि 45 आ जाए, ये 45 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि न्यूमरेटर 15 आ जाए, तो वैसे ही लिखेंगे हम लोग 45 डिवाइड
यहाँ डिवाइड करेंगे, वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 में 60। अब न्यूमरेटर 15 बोल रहा है तो पहले न्यूमरेटर को देखेंगे किस नंबर से डिवाइड होता है, उतनी ही नंबर से उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो ये 3 से डिवाइड होगा तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 1 बचा, इसमें लगा दिया तो 15 हो गया, और 3 5 जा 15, न्यूमरेटर 15 आ गया। ये 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर आएगा क्या, 20। तो यही आपका आंसर है 15/20। 60 को डिवाइड से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 लिखा गया यहाँ, 3 2 जा 6, और 0 जो बच गया 0 यहाँ लगा देंगे तो हो गया 20। 15/20 आ गया पहला आंसर। अब दूसरा करते हैं, ये वाला। तो इसमें दिया हुआ है डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर क्या 4 है, तो इसका मतलब है इसको फिर से डिवाइड करना है ना, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर को पहले डिवाइड करेंगे, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि डिनोमिनेटर जो है वो आ जाए क्या 4। 60 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि डिनोमिनेटर क्या आ जाए 4। ठीक है, तो फिर से वैसी फ्रैक्शन लिखेंगे, 45/60 इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 60 डिवाइड। अब कहता है क्या कि इसको ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए, इसको ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए 60 को, डिनोमिनेटर को, कि आपका डिनोमिनेटर कितना है 4 आए, है ना। तो इसको हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे। 15 का टेबल मालूम है ना, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। 15 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऊपर में आएगा 3, 15 3 जा 45, और नीचे में आएगा 15 4 जा 60। 15 4 जा आ गया, ये आ गया 4, ये डिनोमिनेटर, ये 4 आ गया, है ना। तो किस नंबर से हम लोग इसको डिवाइड किया, 15 से। जब डिनोमिनेटर को 15 से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर को भी 15 से डिवाइड करेंगे, तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड होगा। तो आपका न्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 3/4। यही आंसर है आपका। ये 3 वाला, डिनोमिनेटर 240 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 240 होना चाहिए, ये फ्रैक्शन दिया हुआ है। एक और न्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए आप, तो फिर वैसे ही करेंगे, ये फ्रैक्शन लिख लेंगे 45/60। नेक्स्ट क्या होगा, डिनोमिनेटर है ना, तो पहले डिनोमिनेटर को हम लोग देखेंगे, 45, अब ये डिनोमिनेटर ज़्यादा दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब कम दिया हुआ रहता है तो डिवाइड करेंगे, ज़्यादा दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 60 दिया हुआ है, अब इसको किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर कितना आ जाए, 20 करेंगे कि 240 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा, तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करते हैं कि आता है कि नहीं। 6 4 जा कितना होता है 24, 6 4 जा 24, उस पर 0 लगा देंगे
और ऊपर में कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 2 हो गया, और 4 4 ज़ा 16 और 2 18। ऊपर में होगा 180, नीचे में होगा 240। 240 क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इतनी ही डिनोमिनेटर कह रहा है कि नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप बनाइएगा उसका डिनोमिनेटर 240 होना चाहिए, तो 240 आ गया। और न्यूमरेटर जो भी इससे मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर का, उसी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका 180/। अब हम लोग ये 4 वाला देखेंगे। इसमें न्यूमरेटर दिया हुआ 135, तो फिर वैसे ही 45/60 लिखेंगे। 45/60। अब चूँकि ये न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है ना, 45 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो किस नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा? तो पहले तो लिख लेते हैं 45/60 किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा? तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट बनेगा 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी हो गया, और 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 13, 135 आ गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर 6 3 ज़ा 18, और ये 0 यहाँ लग गया। तो आपका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया? 135/180। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा।